हर हर महादेव सभी को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले जो तीज आती है उसे सातोड़ी तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पालकी को सजाकर उसमें तीज माता की सवारी निकाली जाती है। इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट तथा कई लोग नर्तक और कलाकार हिस्सा लेते हैं। महिलाएं और लड़कियां इस दिन परिवार की सुख शांति की मंगल कामना में व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर धमोड़ी यानी हल्का नाश्ता करने का रिवाज है। जिस प्रकार पंजाब में करवा चौथ के दिन सुबह सरगी की जाती है, इसके बाद ही कुछ नहीं खाया पिया जाता और दिन भर व्रत चलता है, उसी प्रकार इस व्रत में भी एक समय आहार करने के पश्चात दिन भर कुछ नहीं खाया जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा कर कथा सुनी जाती है। नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। चांद निकलने पर उसकी पूजा की जाती है। चांद को अर्घ्य दिया जाता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद सत्तू के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर व्रत को खोला जाता है। सातुड़ी तीज पर सवाया जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू बनाने चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि या वार देखकर बनाने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को ये नहीं बनाए जाते हैं। तीज के एक दिन पहले या तीज वाले दिन भी बना सकते हैं। सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी के वर्क से सजाया जाता है। बीच में लच्छा या एक सुपारी भी लगा सकते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू तीज माता के लिए बनाना चाहिए। कल्पने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू बनाना चाहिए। वह एक लड्डू पति के हाथ में झिलाने के लिए बनाना चाहिए। कुंवारी कन्याएं लड्डू अपने भाई को झिलाते हैं। सत्तू आप अपने सुविधा हिसाब से ज़्यादा मात्रा में या कई प्रकार के भी बना सकते हैं। सत्तू चने, चावल, गेहूँ जो आदि से बनते हैं। तीज के एक दिन पहले सिर धोकर हाथों व पैरों में मेहंदी लगानी चाहिए। सातुड़ी तीज पूजन की सामग्री के बारे में बता देते हैं। एक छोटा सातु का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद या सेब, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की लड़, नत के मोती, पूजा की थाली, जल, कलश। सातुड़ी पूजन की तैयारी। गोबर व मिट्टी से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांध लें। नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रख देते हैं। नींबू, ककड़ी, सेब, केला, सातु, रोली, मोली, अक्षत आदि थाली में रख लें। एक छोटे लोटे में कच्चा दूध लें। इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पीकर उपवास किया जाता है और सुबह सूर्य उदय से पहले धूमली की जाती है। इसमें सुबह मिठाई, फल आदि का नाश्ता किया जाता है। सुबह नहा धोकर महिलाएं 16 बार झूला झूलती हैं। उसके बाद ही पानी पीती हैं। सायंकाल के बाद औरतें 16 श्रृंगार कर तीज माता अथवा नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। सबसे पहले तीज माता को जल के छींटे दें, रोली के छींटे दें व चावल चढ़ाएं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली व काजल की 13 बिंदियां अपनी उंगली से लगाएं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मोली चढ़ाएं। मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। दीवार पर लगाई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दें। नीमड़ी को कोई फल, सातु और दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा के कलश पर रोली से तिलक करें और लच्छा बांध दें। किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, काकड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाग की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लो, सातु का लड्डू आदि का प्रतिबिंब देखें।
और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इसी तरह बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलना चाहिए। इस तरह पूजन करने से के बाद इस तरह पूजन करने के बाद सातोड़ी माता तीज की कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी व लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए। रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली मोली अक्षत चढ़ाएं, फिर चांद को भोग अर्पित करें। वह चांदी की अंगूठी और आंखें गेहूं हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्रमा की मुख की ओर करके गिराते रहें। 4 बार एक ही जगह खड़े हुए घूमें, परिक्रमा लगाएं। अर्घ्य देते समय बोलें, सोने की सांकली मोतियों का हार चांद ने रख देता, जीवो वीर भरतार। सत्तू के पीढ़े पर तिलक करके वह भाई पति पुत्र को तिलक करें। पिंडा पति पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाएं। यानी जो आपने सत्तू का बड़ा सा केक बनाया है उसे चांदी के सिक्के से पुत्र या पति को तोड़ने के लिए कहें। इस प्रक्रिया को पिंडा पासना कहते हैं। पति पिंडे में से 7 छोटे टुकड़े करते हैं। व्रत खोलने के लिए यही आपको सबसे पहले खाना है। पति बाहर हो तो सास या ननंद पिंडा तोड़ सकती हैं। सातों पर ब्लाउज रुपए रखकर बयाना निकालकर सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें देना चाहिए। सास न हो तो ननंद को या ब्राह्मणी को दे सकते हैं। आंकड़े के पत्ते पर सातु खाएं और अंत में आंकड़े के पत्ते के धोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर पिएं। इसी तरह 7 बार पानी पिएं। दूध से धाई, सुहाग से कोनी धाई। इसी प्रकार पानी पीकर बोलते, पानी से दहाई, सुहाग से कोनी दहाई। सुहाग से कोनी दहाई का अर्थ है पति का साथ हमेशा चाहिए, उससे जी नहीं भरता। बाद में दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देने चाहिए। यह व्रत सिर्फ पानी पीकर किया जाता है। चांद उदय होते नहीं दिख पाए तो चांद निकलने के समय टालकर आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। इस तरह तीज माता की पूजा संपन्न होती है। इस व्रत में गर्भवती स्त्रियां फलाहार कर सकती हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।